अस्सलामुअलैकुम मैं अफसर मैसूरी नाजरीन इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज पूरे हिंदुस्तान भर में चौथी ताख़रात यानी लैलतुल क़द्र मनाई गई। हर साल की तरह इस साल भी मैसूर शहर का मशहूर और मारूफ इलाक़ा जहाँ पर उदयगिरी है, वहीं पर मस्जिद बिलाल है। हर साल जो है हम यहाँ पर आकर लैलतुल क़द्र की जो रात होती है, जो चौथी ताख़रात होती है, उस ताख़रात पर हम पहुँचते हैं। यहाँ पर जो है एक अलग और ख़ूबसूरत मंज़र रहता है। यहाँ पर लोग जो है मस्जिद में फुल होकर, मस्जिद पूरी भर्ती होकर जो है रास्ते पर आ जाते हैं और बहुत अच्छा खूबसूरत मंज़र देखने को मिलता है। यहाँ पर हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब दामत बरकातुहुम जो है, यहाँ उनकी सरपरस्ती में जो है कुरान पाक की तिलावत होती है। बहुत खूबसूरत मंजर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो है हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब ने इस ताल्लुक़ से क्या कुछ कहा है, और साथ ही साथ इस वार्ड के जनाब साबिक मेयर और कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी चेयरमैन जनाब अयूब खान साहब ने भी जो है इस ताल्लुक़ से बात की है। तो आइए सुनते हैं उन सब ने क्या कुछ कहा है। और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत की है मस्जिद में, वो भी जो है अपनी तरफ से कुछ कहे हैं। आइए सुनते हैं उन सब का क्या कुछ कहना है, और साथ ही साथ यहाँ का खूबसूरत मंजर भी देखते हैं। वालेकुम सलाम। तैल की जुल्फे हैं वो शम्स का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं वो शम्स का चेहरा है। आँखों में मोहम्मद की मज़ाह का गजला है। इस बात पे तुम मुझसे चाहो तो कसम ले लो, इस बात पे तुम मुझसे चाहो तो कसम ले लो। महताब से भी रोशन महबूब का तलवा है, महताब से भी रोशन महबूब का तलवा है। वल्लैल की जुल्फे हैं वो शम्स का चेहरा है। आँखों में मोहम्मद की मज़ाह का गजला है। जिस सिमत नजर उठे, जिस सिमत नजर जाए, हर सिमत शहबत के हुस्न का जलवा है,
ہر سمت شہبت کہ حسن کا جلوہ ہے، بن دیکھے بھی یہ دنیا ان پر سبھی شیدا ہے۔ مجھ کو بھی زیارت ہو اللہ کبھی ان کی، مجھ کو بھی زیارت ہو اللہ کبھی ان کی، مدت سے یہی دل کی بس ایک تمنا ہے، مدت سے یہی دل کی بس ایک تمنا ہے۔ میرا تو عقیدہ ہے، میرا تو یہ ایمان ہے، کہتے ہیں جسے طیبہ وہ خلد کا ٹکڑا ہے، کہتے ہیں جسے طیبہ وہ خلد کا ٹکڑا ہے۔ دنیا کی طرف صفدر میں آنکھ اٹھاؤں کیوں، دنیا کی طرف صفدر میں آنکھ اٹھاؤں کیوں، جب پیش نظر میرے سرکار کا روضہ ہے، جب پیش نظر میرے سرکار کا روضہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں والشمس کا چہرہ ہے، آنکھوں میں محمد کی مازاح کا گجلا ہے، مازاح کا گجلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی جانب سے 2026 میں بھی رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہوا، الحمدللہ چوتھی تاخرات ہے، اس میں جو ہے اکثر اسے لیلۃ القدر مانا جاتا ہے۔ آج مسجد بلال جو میسور شہر کی مشہور معروف مسجد، یہاں پر آپ جو ہے یہاں پر تلاوت قرآن کی محفل میں آپ رہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں اس تعلق سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شب قدر ایک رات ہے، مگر اللہ نے اسے 5 راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب 5 رات ایک رات ڈھنگ سے ہمیں گزار نہیں سکتے۔ بچے پورے پارک کے اندر گانجا مرنے کو بیٹھی، یہ رات کے اندر یہ کھیلنے کو بیٹھی، آوازیں چیخاں مار رہی، تو 5 راتیں اگر ان کو چھوڑ ڈالے تمہاری انڈیویجل طور پر کرو تو اس صورت میں پورا میسور میں ہنگامہ اور فساد چھوڑ جاتی۔ میں پہلے بھی دیکھا ہوں، ہمیشہ سے وہ سوچ کر ہم نے یہ طے کیا کہ مسجد کے اندر شب قدر گزارے، تو کم اس کے اندر وقت اپنا مسجد کے اندر گزارے تو بہتر ہوگا، اللہ کی رحمت آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ ذریعہ ادنیاں جن کو اللہ خلق دیا، جن کے ماں باپ کو خلق دیا، ان لوگ مسجد میں بیٹھ بھی پھر بھی جاتے ہیں۔ شب قدر میں ضرور نافرت میں قرآن پڑھتی، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے سب سے زیادہ افضل ذکر قرآن ہے، جس میں یہ حرف کو 10 نیکیاں منیمم ملتی ہیں، الف لام میم پڑھے تو 30 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو لہذا نماز کتنی پڑھ سکتے، وہ بھی ڈھنگ کی نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے۔ میں خاص کر میرا 50 سال سے کر رہا ہوں تاخرات،
नौजवानों को इधर उधर फिरने से रोकने के लिए मस्जिद में कर रही, मुख्तलिफ मसाजिद से होते हुए आखिरी पड़ाव मस्जिद बिलाल में ही ये आप हजूम देख रही। अगरचे के ये जरा इनसे ऐसे वैसे हरकत भी हो जा रही, मगर मैक्सिमम इनके दिल में मोहब्बत है रमजान की, कुछ पाने की, शबे कदर की कदर करने की। टूटे फूटे हैं, क़यामत के खुर्द में निशानियां हैं। तो लिहाजा ये लोगों को जमा करना, कम से कम अल्लाह के घर में बैठना भी सवाब है, खामोश रखना भी सवाब है, कम से कम गुनाह नहीं करे तो ये भी एक सवाब है। तो इसलिए हमें कभी शो पीस नहीं है, कंपल्सरी आना घर को नहीं है। घर अपना समझती है बिदत है, घर को बिदत नहीं है। बिदत वो है जिसे कंपल्सरी समझती, ये तरीके से करे तो ये शब कदर, नहीं तो कदर नहीं करता। हमें कंपल्सरी नहीं, अगर आप में कैपेसिटी है घर में बैठ तो, नहीं तो हाईवे सर्कल में होटल में बैठ कर रियाज के, अगर आप हाथ आफलात में अदब पे कुरान पढ़ सकती, दुआ पढ़ती तो करो, घर में मेरी माँ भी नहीं करो, लेकिन ये हुजूम नहीं करता। लिहाजा हमें उसे नफिल कारनामा समझ लो, बच्चों को जमा की और उसमें कुछ तिलावत पढ़े नहीं तो सुनती। जिंदगी में पूरा एक साल में कुरान कभी खोल को नहीं देखती है उम्मत, के लिहाजा कम से कम पढ़े नहीं तो सुनिए दे करती। ये तक मकसद हमना शहरत के ख्वाहिश नहीं, हमना नाम आवरी की शिकरती। ये बच्चे ही ऐसा क्या मालूम है, जहाँ कभी भी मीठा पानी आता है वहाँ इंसान भी आती, जानवर भी आते, परिंदे भी आते। तो लिहाजा ये कशा कशा आ रही, उनको लाने वाली जात वो खुदा की जात है। हमें कोई इश्तिहार नहीं देते, पैसे नहीं देते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आओ करता नहीं बोलते उनको। ये मासूमा ही बच्चे बच्चे हैं, नौजवान हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, क्या पता ये उनकी नजात का जरिया बन जाएगा। मस्जिद बिलाल वाले हमारे से क्या भी चाहते भी नहीं और हमें उसे कुछ मुआवजा लेते भी नहीं। हमें चाहते अल्लाह का घर है, जहाँ कहीं भी रहंदे को साथ भी घर रहंदे, अल्लाह उसे उरूज तरक्की देंगे। कभी वो बाबरी मस्जिद न बनेंगे, कभी बैतुल मुक़द्दस की तरह गैरों के हाथ में न जाने पाए, हमारे हाथों में रहे। जब तक हमें रहेंगे तब तक आबाद करेंगे। अल्लाह हमारे घरों को आबाद और हमारे मोहल्लों को आबाद रखेगा। यही मकसद है 5 सलातों का, इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं। सर, पूरे आलम में जंग का माहौल है, जंग चल रही है, मुस्लिम ममालिक में खुसूसन जो है बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। रमजान के मुकद्दस महीने में ये सारी चीजें हो रही हैं, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हो? जंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में पहला काम ही जंग से शुरू हुआ। जंग बदर इस्लाम में 17वीं तारीख को रमजान के हुआ। और याद रख लो, इस्लाम हमेशा डिफेंस करता है, अटेम्प्ट कभी नहीं करता। हमारे ऊपर लादी गई है तो हमें जवाब देती, लड़ रही तो बाहर लड़ रही, हमारे वतन में तो हमें कोई लड़ रही नहीं, हमें किसी से बैर नहीं। जंग के हालात हते दुनिया में जब भी आदमी रहेगा तो हमेशा सुकून की जिंदगी गुजारने अल्लाह दुनिया में भेजा इसलिए हमेशा अपनी आखिरत बनाने के लिए रहे। हक़ व बातिल की जद्दोजहद रहती है, जंगा नहीं, फितने भी नहीं। ये क़यामत की निशानी है। अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत के करीब इनके फितने शुरू हो जाएंगे, जैसा तस्बीह के दाने टूटे तो ये वजह गिरते रहती, ऐसा ही ये फितने और फसाद भी शुरू हो जाती। तो ये आ रही है, वो रुकावट नहीं बनती हमारे दीन के वास्ते। जंगा चल रही, अल्लाह से दुआ करो कोई भी रंदे मुसलमान या गैर मुस्लिम दुनिया के अंदर अमन के साथ रहेंगे, अमन का गहवारा बनेंगे। हमें किसी के हारने पर खुश नहीं, किसी के जीतने पर भी हमें फूल को कुप्पा नहीं हो जा रही। बस जहाँ कहीं भी रहे, हर आदमी मुसलमान हो या इंसान है, उन्हें खुश रहे, आजाद रहे। बाकी अच्छा रहना, बुरा होना, खुदा को मानना नहीं माना, ये अल्लाह जिसे हिदायत देता उसे दे दे। जंग के माहौल के अंदर वे हमें हमारे लोगों ने सर करबला के अंदर भी सर झुकाया था। जे नमाज तब भी हमारी खदा नहीं हुई थी, तो हमें दीन पेश करती वहां के अंदर भी माहौल के अंदर जंग नहीं रहे, भी हमारा माहौल तो ऐसा परेशान है जे कहीं गैस का
کہیں پیٹرول کا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، مہنگائی سے دو چار ہے، مگر سب کو صبر کر لی جا رہی، اسی کا نام دنیا ہے۔ حالات امن کے ایک ہی قسم کے نہیں، اگر حالات آرام کے رہے، ہر آدمی اپنی جگہ فرعون بن جاتا ہے، ہر آدمی اپنے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاگنے کے لیے لوٹتے رہتے ہی، تم نہ کم از کم مار پڑیا تو اللہ کر کو بولتا ہوں نے، مار نہیں پڑا تو فجر کی نماز چھوڑ کر سوتے رہتا ہوں نے، اس لیے خواب غفلت سے اٹھانے جب جنگ آتے جنگ بند بھی ہوتی ہے، ایسے کتنے کی جنگا ہوئے، جنگا بند ختم بھی ہو گئے، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جناب ایوب خان صاحب، ادے میں مسجد بلال جو ہے ایک بہت ہی مشہور و معروف مسجد ہے جو پورے ہندوستان میں جانی پہچانی جاتی ہے۔ یہاں پر رمضان المبارک کے، رمضان کریم کے خاص موقع پر جو ہے تاخراتوں میں یہاں پر ایک الگ ماحول، ایک الگ نظارہ جو بہت خوبصورت نظارہ دکھتا ہے، اور اس پر اور زیادہ نکھار جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ قرآن حفظ کر کے جو ہے یہاں پر تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور یہ موقع دیتے ہیں ان بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے بچوں کے اندر جو بیداری، بچوں کے اندر جو جنون ایک جذبہ آتا ہے، وہ آپ اس طرح مسجد بلال میں قائم کیا، اور آگے آنے والے دنوں میں جو ہے کیا کرنے والے ہیں؟ ماشاءاللہ، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آخری عرصہ جو چل رہا ہے، جس میں میسور کے اندر بہت سارے مساجد کے اندر تاخراتوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میسور کے ادے کے اندر جو مسجد بلال ہے، وہاں بھی ایک تاخرات کا انتظام کیا گیا ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے معصوم بچے آ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ میسور کے مشہور عالم علی جناب مولانا رفیع الدین صاحب کرتے ہیں۔ اس کو سننے کے لیے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں عوام جمع ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد بلال کو اس ماحول کو دیکھتے ہوئے چار چاند لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں اس وقت مسجد بلال کی تمام کمیٹی کا اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان ساتھیوں کا جو کمیٹی کے ساتھ جڑ کر کام کر رہے ہیں یہاں تاخراتوں کے لیے، ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہترین سے بہترین انتظام کرتے ہوئے یہاں پر جو بھی قرآن سننے کے لیے ان معصوم بچوں کی زبانی جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کو سننے کے لیے اور مولانا کا تفسیر سننے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے انتظامات میں بہت اچھے طریقے سے انتظامات کر رہے ہیں۔ ان کا میں تہہ دل سے ساری کمیٹی کا اور یہاں کے نوجوان ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں۔ ایسا ہی چلتا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں یہ سڑکیں بھی یہاں پر کم پڑ جائے گی، کیونکہ ماشاءاللہ معصوم بچوں کی آواز جو ہے اس مہینے کے اندر کانوں میں دماغوں میں گونج رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا یہاں پر مسجد کے اندر تاخرات چل رہی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اس کو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ آس پاس کے گلیوں میں اور آس پاس کے پارکوں میں بہت سارے بچے آ کر وہاں پر کھیلنا، کودنا، موبائل دیکھنا، مارنا توڑی، اور آج تو چند گلیوں میں پٹاخے بھی اڑائے ہوئے۔ اگر یہ حالات رہے تو آنے والے دنوں میں کس طریقے سے ہم تاخرات چلائیں، یہ اس کے اوپر سوچنے کے لیے یہ مجبور کر رہے ہیں۔ میں اس وقت بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ بچوں کی غلطی نہیں ہے، بچوں کی والدین کی غلطی ہے، جو والدین اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح باہر چھوڑ کر نکل چکے ہیں۔ اگر مسجد کو آنا ہے تو والدین اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آ کر اس کا اہتمام کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہوئے پھر واپس گھر کو لے کر جائے، نہیں تو ان بچوں کو بھی ساتھ لے کر گھر میں آرام سے سوئے، دو میں سے ایک کام کرے۔ ان کی غلطیوں سے ساری قوم معاوضہ بھگتنا پڑ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے غلطی۔ آج دیکھیے
चंद गलियों में पटाखे उड़ाकर हैं, कहीं गैर कौम फ़ोन करके पुलिस स्टेशन में बताए हैं कि बच्चों का बहुत शोर शराबा है। इस चंद बच्चों की वजह से बहुत सारों को तकलीफ़ हो सकती है। तो मैं ये आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आवाम से अगर आते और जिस तरीके से ईद को जाने के वक्त अपने बच्चों को साथ लेकर ईदगाह को जाते हो, इसी तरीके से अगर मसाजिद को आए ताखरातों में तो अपने बच्चों को साथ लेकर आए और साथ लेकर सही सलामत जाएं, नहीं तो इनकी गलती से कौम बहुत बड़ा पछतावा उठाना पड़ता है। ये मैं कहना चाहता हूँ। और अब एक ताखरात बची हुई है, इसका बहुत एहतमाम के साथ, इज़्ज़त के साथ, जैसा हमने कहा है उस तरीके पर चलने की कोशिश करें और अच्छे तादाद में आकर जो यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत चल रही है उसको सुने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मेरा तो कहना कुछ नहीं है। अभी जो आज का माहौल है, इससे वालिदैन से गुजारिश ये है कि बच्चों को थोड़ा माहौल से दूर रखें और दीनी मदारिस में थोड़ा उनको एडमिशन कराए, हाफिज़ कुरान बनाए उनको, और उसके साथ असरी तालीम भी, जैसे कि SSLC के बाद फर्स्ट पीयू रहता है, सेकंड पीयू रहता है, उसमें नीट कराएं, नीट के बाद MBBS रहता है, और भी कुछ असरी तालीम रहता है। इसके साथ दीन और दुनिया की दोनों पढ़ाई होनी चाहिए। मेरी यही गुजारिश है कुछ अब वालिदैन से। अच्छा, ये अपने दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी करके हैं, क्या है किस तरह का? अभी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 4th तक मैं स्कूल में पढ़ा, उसके बाद कुछ 2 साल मदरसे में पढ़कर उसके साथ स्कूल भी कंप्लीट किया। अभी 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूँ। अब कल से मेरा बोर्ड एग्ज़ाम है, इंशाल्लाह आप सब दुआ करें कि अव्वल नंबर से कामयाब होना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपकी खूबसूरत आवाज़ में एक छोटी आयत कौन सी भी सूरत की आपकी जानिब से? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपको इजाफा दे। आमीन। और आपके जो आपकी जो याददाश्त है, आपका जो क्या बोलते हैं अरबी में, हुवत हाफिज़ा, हाफिज़ा, अल्लाह आपके हाफिज़े में जो है आमीन। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश से और वालिदैन के मशवरे से मैं मदरसे में गया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया और आइंदा इंशाअल्लाह फिर से स्कूल की तरफ आने का इरादा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाम बताएं और आप किस जमात में तालीम हासिल कर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ईशान है। मैं मैसूर का ही रहने वाला हूँ। मैंने स्कूल 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। इसके बाद मैंने मदरसे में ज्वाइन किया और 3 साल में मेरा हिफ्ज़ ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने मदरसा पढ़ते पढ़ते ही SLC का एग्ज़ाम भी लिखा। अब इंशाल्लाह 2nd PU का इरादा है। इंशाल्लाह दुआ कीजिए। इस सूरत को सुना सकते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुहेब, कौन सी क्लास में पढ़ रहे? मदरसे में मदरसे जा रहे? कब से कितने साल हो गए मदरसे में? 3 साल। जोर से बोलो। 3 साल। अच्छा, आज जो है अपने कुरान की तिलावत में शामिल थे हाँ। और आप खुद भी कुरान की तिलावत करे। हाँ। अच्छा, कोई एक सूरत हमें सुनाओ इंशाल्लाह भी। एक सूरत पढ़ा बेटा। कौन सी भी एक सूरत? छोटी सूरत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.